एक व्यक्ति एक टाइम पर 4 ऐसे बड़े बड़े फोर्सेस का सामना अकेले कर रहा है, तो क्या क्या रहेगा, उनकी कीर्ति क्या होगी? आय न्यू पीपल आर गोइंग टू थिंक ह्याला कोण कशाला घेतलं, हा तर नॉन महाराष्ट्र स्पीकिंग ऍक्टर आहे, पण लोकांना हे माहित नाही की मराठी पण बोलू शकतो मी. चहू बाजूने घेरून असं पोखरू की कधी कोसळलो त्या मस्तवाल पहाडालाही कळणार नाही. तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने मुझे याद है हाथ जोड़ के नमन करके विनती किया मैंने, सीना ठोक के बोलता की जे पण घडलंय हे महाराजांनी करून घेतलंय. इंक्लुडिंग माय डायरेक्टर, माय हिस्टोरियन, द राइटर एंड द प्रोड्यूसर्स, दे आर कट्टर छत्रपति संभाजी महाराज भक्त. इसीलिए आई सेड दैट अगर ये भक्ति है ना, तो इसमें अपने आप को झोंकने के लिए मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा. हमारी कोशिश थी कि हमारे राजा, हमारे देवत कितने महान थे, इनकी कीर्ति हम ये बता सके. इसीलिए हिस्टोरिक फैक्ट्स के हिसाब से हमने फिल्म बताई, लेकिन एक्शन लार्जर देन लाइफ दिखाया हमने. ये ऐसा उस पल में लगा जैसे महाराज हैड टेकन ओवर कंप्लीटली, बिकॉज इतना डेडली फेस. मैं मन में मुस्कुराया, मैंने कहा तुम आए थे मिलने के लिए, ये आप नहीं आते तो ये दिखता नहीं वैसा. जो गांव गैदर हुआ था ना देखने के लिए ये सीक्वेंस, गांव की पब्लिक रो रही थी कि बघा आमच्या महाराजांना कसं घेऊन चालले. 5 दिन खाना नहीं खाया मैंने ठीक से, 12-12 घंटे पानी नहीं पिया. मेरा देख के मेरे डायरेक्टर ने खाना नहीं खाया. मेरा स्पॉट बॉय इतने मोटे शूज पहने थे उसने, इतना बड़ा किला, ये कांटा जो होता है ना, वो उसके सोल को चीरते हुए उसके पैर में घुस गया. और मैं पूरे 12-12 घंटे 5 दिन उन पत्थरों पे और कांटों में दौड़ा, एक भी कांटा मुझे चुभा नहीं कहीं. ये कैसे हो सकता है? एक मावड़ा उसने जोर से गारद लगाई छत्रपति संभाजी महाराज. उस मोमेंट में फिर से ऐसा हो गया कि मैं उस हालत में भी स्लैब के ऊपर महाराज के अवतार में बैठ के मैं आंखें बंद करके बस बैठा रहा. कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे जो 12 साल की मेहनत एज एन एक्टर हुई है, वो ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं इसीलिए ट्रेन किया कि मैं छत्रपति संभाजी महाराज का रोल कर सकूं. हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ है धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज. पानाचा मुजरा. अरे धन्यवाद धन्यवाद. दक्कन में किसकी जुर्रत की वो आलमगीर से टकराए. संभाजी. अनूप सिंह ठाकुर कन्नड़ सिनेमा, तमिल सिनेमा, मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, सारे टेलीविजन, सारे मीडियम में काम कर चुके हैं और कमाल की फिल्म इनकी आई है धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज. शुक्रिया. एक बात बताइए कि मतलब अब आप नॉर्मली रह पा रहे हैं, क्योंकि संभाजी महाराज इतना सुंदर आपने किया, ये लग ही नहीं रहा था कि ये कोई और है. शुक्रिया सर. कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल रहने की. घर में तो मम्मी डैडी सब महाराज बुलाने लग गए तो जरा सा टाइम लगता है, बिकॉज सोचा नहीं था कि इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का. आपने भी फिल्म देखी, आप बताइए आपको कैसी लगी. इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इंट्रोडक्शन ही महाराज के तौर पे किया है. नहीं बहुत बहुत शुक्रिया. बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, एक एक्टर एज एन एक्टर कभी कभी कोई कैरेक्टर्स ना ग्रो होने लगते हैं आपके ऊपर, और वो दिखाई देने लगता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, वॉक में. वो सब कुछ चेंज हो गया है मेरी पर्सनल लाइफ में. अब ऐसा समझ में लगता है कि जैसे अगर महाराज इस सिचुएशन में विचार कर रहे होते तो कैसे विचार कर रहे होते, ऐसे थॉट्स आने लगे. तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें से बाहर निकलने में मुझे. ये अनूप बड़ा कमाल का वो है कि जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है और आप उस कैरेक्टर को तलाशने लगते हो, अपने अंदर लेने लगते हो. इट्स वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर है संभाजी महाराज, क्योंकि संभाजी महाराज के बारे में कोई बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा भी नहीं गया. नहीं करेक्ट. सो कैसे संभाजी महाराज उतारे आपने कि लग रहा था कि यार ये क्या ही हो रहा है. जैसा आपने कहा कि कुछ नॉलेज नहीं थी कैरेक्टर के बारे में. सबसे पहला सवाल तो मैंने क्या किया, गुरु पूर्णिमा का दिन था उस दिन, मैंने अपने हिस्ट्री टीचर को फोन किया. मैं अपने स्कूल के सारे टीचर्स के साथ आज भी कनेक्टेड हूँ. क्या बात. गुरु पूर्णिमा पे एक कॉल मेरा जाता है सारे स्कूल के टीचर्स को, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल. इस बार मैंने कॉल किया हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोलने के चक्कर में, लेकिन मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट सवाल है. बोले हमें हिस्ट्री बुक्स में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया मैडम. अरे नहीं वो पता नहीं. मैंने कहा हमने मुगलों का इतिहास पढ़ा कि लाल रेड फोर्ट किसने बनाया, या ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, ये सब है जीके में. छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं है? इसके पहले का इतिहास के बारे में तो सबसे पहला क्वेश्चन वहां आया. See, you have to be super curious to know the answers. Only then you start asking and looking for answers. तो प्रेपरेशन ऐसी हुई कि एक लाइफ एंड डेथ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज करके एक किताब है मेघा देशमुख जी की, वो हमने पढ़ना शुरू करी. आई एम नॉट अ वेरी गुड बुक रीडर, मगर वो बुक ऐसी थी जो मैंने शुरू की तो 8वें दिन तक मैं खाली टेलीपोर्ट हो गया उस पन्नों में. कहीं ना कहीं जो मैं पढ़ रहा था मैं साक्षात मेरे सामने देख पा रहा था. तो सबसे पहला मेरा बीज जो था
नॉलेज का, वो उस बुक से था। दूसरा, मेरी एक टीम है, प्रोड्यूसर्स की टीम जो थी, उन्होंने एक दो हिस्टोरियंस को हायर कर रखे थे जिन्होंने सब्जेक्ट के ऊपर पारंगत हासिल की थी। पिछले 18-20 सालों से वो रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को थोड़ा सा मोड़ दिया गया था बीच में, 200-250 साल पहले। थोड़ा सा रॉन्ग लाइट में दिखाने की कोशिश की थी छत्रपति संभाजी महाराज को। ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं, ये हुआ था। उम्र के 9 साल से उन्होंने मुहिमें बहुत सारी लड़ी, 120 किले उनके साथ थे, एक भी कोई दूसरा फॉरेन लीडर हासिल नहीं कर सकता। पोर्तुगीज से लड़ाई की उन्होंने, एक टाइम पर पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स, मुगल्स एंड सिंधी मुरुड जंजीरा के एक व्यक्ति एक टाइम पर 4 ऐसे बड़े बड़े फोर्सेस का सामना अकेले कर रहा है, तो क्या क्या रहेगा, उनकी कीर्ति क्या होगी? सबसे मतलब तमाम सारे वो राजपूत कह लें, मराठा कह लें, लेकिन संभाजी महाराज वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। नो, वो लोगों को नहीं मालूम था। लोगों को एक ही चीज मालूम थी, शेर के हाथ उन्होंने जबड़े में हाथ डाला और फाड़ा, बस इतना ही। लेकिन यार उससे वो उनके फिजिकल पावर का पता लगता है, लेकिन उनकी जो मेंटल पावर थी कि आप बात करते रहो, मैं जाके खत्म भी करके आता हूँ, दैट लार्जर देन लाइफ ऑरा होगा ना उनका। सबसे पहले ये सब चीजें फिगर आउट की कि यार ऐसा स्ट्रक्चर वाला इंसान कैसे वॉक करते हो, वॉक करते होंगे तो उसका ऑरा भी ऐसा आता होगा ना, उनके चेहरे पे भी तेज होगा, रुद्र का अवतार भी होगा, और वो सिर्फ सॉफ्ट साइड कहीं ना कहीं शायद अपनी पत्नी और अपने पिताजी के प्रति ही आता होगा उनको। तो आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ क्वेश्चन कि सुबह उठते ही छत्रपति संभाजी महाराज जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली एक्टिविटी क्या करते होंगे? क्या वो मेडिटेट करते होंगे, या वो अपनी पत्नी को जाके मिलते होंगे, या फिर वो बाहर देख के सूर्य को नमस्कार करके जल डालते होंगे, या अपने आबा साहब को याद करते होंगे? तो ये मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई वहां से। फिर डायलेक्ट, लैंग्वेज, दूसरा बैरियर लैंग्वेज था। 1600 साल की शुद्ध मराठी। Yeah, but I knew people are going to say the same thing. I knew people are going to think कि ह्याला कोण कशाला घेतलं, हा तर नॉन महाराष्ट्र स्पीकिंग ऍक्टर आहे, पण लोकांना हे माहित नाही की मराठी पण बोलू शकतो मी, पण अतिशय एवढी शुद्ध, यानी कि इतनी शुद्ध मराठी भी नहीं आती थी। उसके लिए आई न्यू दैट ऑडियंस ये कल को पकड़ेगी। अगर मेरा डायलेक्ट चूका कहीं भी, ऑडियंस पकड़ेगी। दो आप जब मराठी पता लग जाता, और गालियां अलग पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मेरे डायरेक्टर तुषार जी को पूछा, मैंने कहा लिसन, एक एक डिक्शन का उच्चारण क्या होना चाहिए वो भी वॉइस नोट पे भेजो मुझे। ल का ड़ ऐसे सब कि जैसे एक डायलॉग था, पहाडो की चूहे म्हणाला तो आम्हाला, चहू बाजूने घेरून असं पोखरू की कधी कोसळलो त्या मस्तवाल पहाडालाही कळणार नाही। अब ये बहुत टंग ट्विस्टिंग डायलॉग है। कधी कोसळलो त्या मस्तवाल पहाडालाही वो कलनार नहीं, ऐसा हो जाता था। तो ऐसे टंग ट्विस्टिंग डायलॉग्स को फिर आप समझ लीजिए जैसे अगर हनुमान चालीसा की किताब आपको दे दी गई हाथ में और आपने उसको रोज पाठन करने की कोशिश की, आप 5वें दिन पे शायद वो बुक साइड में रख के ऐसे ही बोल दोगे, चलो हो जाओगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फटाफट आ जाएगा आपके जहन में। ये पूरा प्रोसेस मुझे एक दिन में करना था, आप समझे? तो सोचो कितना मेरा पाठांतर हुआ रहेगा इस चीज के पीछे कि इसको ऐसा ही बोलना है। कई बार टंग ट्विस्ट हो जाती थी, नहीं होता था, फिर फ्रस्ट्रेशन आता था, गाड़ी रुका के फिर फोन में वो वर्ड को वापस वॉइस नोट सुनता था, इसको ऐसा बोलते हैं, हाँ ठीक है, फिर कंटिन्यू करता था। You have to be involved into it like completely. I was losing my mind because literally सोने में मुझे फिर सपने आने लगे वो दृश्य, because I was only and only reading about छत्रपति संभाजी महाराज। मेरी एक अपनी आइडेंटिटी में साइड में रख दिया था पिछले कुछ महीनों के लिए। उस लेवल को का कमिटमेंट होना जब तक नहीं होता था, खुद आपको वो महाराज बनने में भी कोई डिवाइन हेल्प नहीं मिल सकती थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने मुझे याद है हाथ जोड़ के नमन करके विनती किया मैंने बोला ये आप करवाओगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, आप ही से होगा ये महाराज। मैं आज बोलता हूँ, बहुत सीना ठोक के बोलता हूँ कि जे पण घडले हे महाराजांनी करून घेतले, कारण ऐसा पिक्चर इस लेवल पे बनाना बहुत मुश्किल है निर्माताओं के लिए भी। बिल्कुल सही बात। कंट्रोवर्शियल भी सब्जेक्ट है, इसके बीच में बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल हुई हैं और इनके सबके वंशज आज भी हैं। तो वी हैड टू टेक अप्रूवल्स ऑफ ऑल कि हम ये फिल्म बना रहे हैं और हमारा ये इंटेंशन है। मैं आपको बता दूं, हमारे प्रोड्यूसर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज कोई कमर्शियल एंगल दिमाग में रखते हुए नहीं बनाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे हम पैसा कमाएंगे। अगर ये सोचते ना तो फिर हिस्ट्री को भी ट्विस्ट करके वो ड्रामेटिक बनाने के चक्कर में कुछ और करते, मगर दे स्टक टू द हिस्टोरिक फैक्ट्स। क्योंकि ये सब जो मेकर्स हैं, इंक्लूडिंग माय डायरेक्टर, माय हिस्टोरियन, द राइटर एंड द प्रोड्यूसर्स,
दे आर कट्टर छत्रपति संभाजी महाराज भक्त। एंड इसीलिए आई सेड दैट अगर ये भक्ति है ना, तो इसमें अपने आप को झोंकने के लिए मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा। क्या बात है। और ये अब जाके ऐसी फिल्म बन के आई, और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे पूरे 300 लोगों की जो टीम लगी हुई है, उन सब की मेहनत आपको 3 क्योंकि ऐसा अनूप रेयरली होता है कि कोई रीजनल फिल्म, मराठी फिल्म जी रिलीज होती है और रिलीज के बाद उसके प्रिंट्स बढ़ने शुरू होते हैं, Prints बढ़ शोज जाते हैं, बढ़ने जी, शुरू जी, होते हैं जी, और जी। हाउसफुल जाते ये हैं। तो मिरेकल है बॉस। मैं तो बोलता हूँ, जब आई रिमेम्बर फर्स्ट वीकेंड पे जब ये आया 22 नवंबर को, महाराष्ट्र में इलेक्शंस चल रहे थे, तो इट पिक्ड अप वेरी स्लो। ऑन दैट डे वी ऑल वर वेरी डिप्रेस्ड। अरे यार, इतनी मेहनत की हमने, फर्स्ट वीकेंड पे लोग इतने ज्यादा आए नहीं है, शायद अवेयरनेस नहीं थी इतनी, और इलेक्शन के टाइम पे जितना भी प्रेस में जितना भी सब चल रहा था वो सब इलेक्शन पोल्स के बारे में चल रहा था। सो वी हैड अ हार्ड टाइम। लेकिन उसके फॉलोइंग वीक से जिन जिन लोगों ने, कम लोगों ने मात्रा में देखी ना, वो लोग बाहर जाके बोलने लगे, अरे तू पागल, तूने देखी नहीं फिल्म, जाके देख, सबसे पहले देख, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है। ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से आज चौथा वीक चालू है अपना, हाउसफुल है। क्या बात है। ये महाराज ने करके लिया, बिकॉज आई ओनली आस्क कि हमारी मेहनत है और ये महाराज को न्याय मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग हियर, हमारा इंटेंशन ये थी कि जो 250 साल पुराना इतिहास जो खराब बताया गया है, ये सही मौका था कि ये इमेज को एकदम रिवाइव किया जाए। हम कोई नहीं होते इस इमेज को रिवाइव करने वाले। हमारी कोशिश थी कि हमारे राजा, हमारे देवत कितने महान थे, इनकी कीर्ति हम ये बता सके। इसीलिए हिस्टोरिक फैक्ट्स के हिसाब से हमने फिल्म बताई, लेकिन एक्शन लार्जर देन लाइफ दिखाया हमने, क्योंकि हमें पता है कि एज अ कॉमनर, एज एन ऑडियंस, जब वो व्यक्ति आके देखेगा थिएटर में, वो अपने आप को एज छत्रपति संभाजी महाराज इमेजिन करेगा। वो करना चाहिए। एग्जैक्टली वो जो सीन है जब आप जमीन पर पड़े हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, संभाजी शिवाजी राजे भोसले और वो जो उठता है तो आपको लगता है कि यार महाराज ऐसे ही करते होंगे ना, इतना मोटा ऐसा तोड़ दिया होगा उन्होंने, पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल ना। वो अनूप कब डिसॉल्व हुआ और छत्रपति संभाजी महाराज कब आया आपके अंदर? सही कहूं तो आपने बहुत सही पकड़ा है। जब मैंने अपने आप को वो शॉट में देखा, जब ऊंट से गोल करके गिरते हैं महाराज, और पहली बार जब वो कैमरा की तरफ देखते हैं और बाल उड़ते हैं और उनकी आंखें दिखाई देती हैं, जब मैंने ये फाइनल कट देखा तो मैंने कहा ये एक्सप्रेशन तो मैंने बनाया नहीं था, ये मैं नहीं हूं। ये ऐसा उस पल में लगा जैसे महाराज हैड टेकन ओवर कंप्लीटली, बिकॉज इतना डेडली फेस। मैं कितना भी कोशिश कर लूं ना आज की तारीख में ऐसे देखने की, नहीं वो उससे हो नहीं रहा था वो। लेकिन जब मैंने वो प्रिंट देखा, मैंने कहा, मैं मन में मुस्कुराया, मैंने कहा तुम आए थे मिलने के लिए, ये आप नहीं आते तो ये दिखता नहीं वैसा। और दूसरी बात, वो सीक्वेंस में आपने पूछा कि कब आपको लगा कि महाराज ने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि मैं एग्जॉस्टेड था। क्योंकि जब हम ये सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, बहादुरगढ़ का सीक्वेंस, एक तो कुछ 8 किलो का लकड़ा बांध दिया गया था मुझे, चेन्स में था, खून पसीना, कड़क धूप, दोपहर की 1:30 बजे की, और वाई में हम लोग शूट कर रहे हैं तो प्लेन ग्राउंड है, उसमें एकदम कड़क धूप थी। अब उस पलों में मुझे भागना है, वॉर करना है, चेन्स में अटका हुआ हूं, पैर छिल रहे हैं क्योंकि मोटे मोटे पत्थर हैं, कांटे हैं। मैं आपको एक मिरेकल बता दूं कैसे प्रोटेक्टेड रहा मैं। मेरा स्पॉट बॉय इतने मोटे शूज पहने थे उसने, सर इतना बड़ा किला, ये कांटा जो होता है ना, वो उसके सोल को चीरते हुए उसके पैर में घुस गया, और मैं पूरे 12-12 घंटे 5 दिन उन पत्थरों पे और कांटों में दौड़ा, एक भी कांटा मुझे चुभा नहीं कहीं। ये कैसे हो सकता है? ये एक डिवाइन इंटरवेंशन के बिना हो ही नहीं सकता। 12-12 घंटे खाना नहीं खाया मैंने उस टाइम पर, क्योंकि मेरी सोच सिंपल थी, महाराज को पकड़ के इतनी बेरहमी से अगर लेकर जा रहे हैं तो खाना तो नहीं होगा, तो उनको खाना के पानी भी नहीं दिया रहेगा। मैं कैसे अपना नॉर्मल खाना पीना रोटी भाजी खा के बोलूं चलो शॉट गया अभी? अरे नींद आ जाएगी, पॉसिबल ही नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा। और जेन्युइनली बता रहा हूं मैं उस 12 घंटे में मेरा यही विचार था कि महाराज आपको अगर ऐसे लेकर गए, मैं नहीं खाने वाला हूं। तो मैंने वॉलंटरीली 5 दिन, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मैंने वॉलंटरीली, मेरा ये समर्पण है महाराज के प्रति, मैं बोलूं कि वो 5 दिन खाना नहीं खाया मैंने ठीक से, 12-12 घंटे पानी नहीं पिया। मेरा देख के मेरे डायरेक्टर ने खाना नहीं खाया। तो हम लोग सब इमोशनली इतने इन्वेस्टेड थे उसके पीछे कि ऐसा, और किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। जो गांव गैदर हुआ था ना देखने के लिए ये सीक्वेंस, पब्लिक, गांव की पब्लिक रो रही थी की बघा आमच्या महाराजांना कसं घेऊन चाललेत,
कैसे लेके जा रहे हैं हमारे महाराज को। पब्लिक को नहीं पता ना वो शूटिंग है, ये क्या है क्या नहीं। लेकिन जो लिटरली जो रूरल एरिया के लोग आए थे, जो मैं देख पा रहा हूँ कि कोई ऐसा करके देख रहा है, कोई रो रहा है, औरतें रो रही हैं, बिकॉज वो बेरहमी दिखानी थी हमको कि इतने बुरी तरह से उनको लेके जा रहे हैं। और सिनेमा का मजा यही है कि एक्टर की ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी ये कैमरा पकड़ लेता है 2 सेकंड में, इमीडिएट वो पकड़ता है। फटीग और गुस्सा। जब वो फाइनली कैमरा में, एक ही शॉट था वो, जब मैं पहली बार कैमरा में देखता हूँ, उसके बाद मैंने कैमरा देखा नहीं है पूरे सीक्वेंस में। आपने नोटिस किया होगा मेरा मुंडी हमेशा नीचे रही है गुस्से में, एक बुल जैसा चार्ज करता है ना गुस्से में, एकदम पूरे बाल मेरे बिखरे हुए हैं। वो रेज के साथ आई यूज्ड टू डू माय एक्शन। जब शाम में पैकअप होने के बाद रूम पे जाता था तो ऐसे ऐसे हाथ पैर कांपने लगते थे मुझे, क्योंकि बॉडी का स्ट्रेस, जब बॉडी गर्म रहती है तो समझ में नहीं आता है, आप उठा लोगे वजन वजन सब कर लोगे। जैसे आप एसी में आए, ठंडा, आपने नहाया, तब जब बॉडी कूल डाउन होती है ना, तब जो दिन भर का स्ट्रेस बॉडी ने लिया है ना, वो दिखाने लगी फिर मुझे। वो मेरे पैर सूज गए क्योंकि कांटों पे और वो इतने बड़े बड़े पत्थरों पे दौड़ता था, तो पैर सूजने लगे, पैर कांपने लगे, पैर दुखने लगे रात भर। वहां पे अनूप सिंह था मैं, लेकिन जब सुबह 5:30 बजे वापस वो जंजीरें में पहन लेता था, फटे हुए कपड़े और खून वून लेके पसीने में खड़े रहता था उसके साथ, फिर वापस से वही एनर्जी जैसे कुछ और है। तो ये एकदम टेक ओवर। तो यहाँ पर मेरे को लगा पहली बार कि यार ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे शरीर को टेक ओवर कर लिया है, समझो आप। क्योंकि हर शॉट, लास्ट में एक शॉट है इस फिल्म में, अगर आप देखें, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, मगर जो फिल्म का लास्ट शॉट है जो आपने देखा है, जब जेल कोठड़ी में उनको जोर से धकेलते हैं और वो उसका जो स्लैब है उसके कोना उनके सर पे लगता है तब, तो वो जो शॉट हुआ है, और उसके बाद वो जो लास्ट शॉट था हमारे पूरे फिल्म की एंडिंग में, रियल में शूटिंग के टाइम पर भी पूरी पिक्चर शूट हो चुकी थी, लास्ट शॉट वो हमको शूट करना था। वी वर शूटिंग दैट सीक्वेंस और वो शूट हुआ। और उसके बाद मैं बाहर आके देखता हूँ तो प्रोड्यूसर, उनकी फैमिली, पूरी यूनिट, एक तो 2 रीजन से वो इमोशनल थे कि रैप अप हो गया, और रैप अप हुआ तो ऐसा कि महाराज को इस मोमेंट में देख लिया उन लोगों ने, तो वो सब रो रहे थे इमोशनल होके। डायरेक्टर आके मुझसे गले मिले और फिर उसमें से एक मावड़ा, उसने जोर से गारद लगाई छत्रपति संभाजी महाराज की। उस मोमेंट में फिर से ऐसा हो गया कि मैं उस हालत में भी स्लैब के ऊपर महाराज के अवतार में बैठ के मैं आंखें बंद करके बस बैठा रहा। तो ऐसा लगा दैट इट वाज अगेन अ टेकन ओवर काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। सर मैं बता नहीं सकता, पिक्चर जो देखेगा ना उसको, वो जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, वो ऑडियंस को फील होगा कि बिल्कुल जो अनूप बोल रहे थे उस टाइम पे, ये एक एक फ्रेम में दिखाई दे रहा है आपको। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। सही। सो अब फिल्म अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है, सेकंड वीक से उठी। अब एज एन एक्टर, जिसको ऑन ऑफ का वरदान होता है, क्या टेक अवे है इस फिल्म से? टेक अवे कितना कुछ है। पहली बात तो मैं सबको यही कह रहा था, मैं अपने दोस्तों को भी, कि यार मैंने 12 साल एक्टिंग इंडस्ट्री में मैंने काम किया है। जो 12 साल की मेरी मेहनत है ना, वो एक तरफ है, और जो मेहनत छत्रपति संभाजी महाराज को निभाने के लिए लगी वो पूरी एक तरफ है। कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे जो 12 साल की मेहनत एज एन एक्टर हुई है, वो ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं इसीलिए ट्रेन किया कि मैं छत्रपति संभाजी महाराज का रोल कर सकूं एक दिन। क्योंकि जो फिजिकल पावर लगी है इस फिल्म में, और मेंटली जो एग्जॉस्ट हुआ हूं ना मैं फिल्म में, मुझे पैसे का उसमें कोई रिग्रेट नहीं है, मजा आ गया। बिकॉज एक कलाकार के लिए सबसे बहुत खूबसूरत चीज हमें ये रहती है ना कि हमें अपनी जिंदगी छोड़ के किसी और की जिंदगी जीने को मिलता है इस पर्दे पर। उसके हमें पैसे मिलते हैं कि आप एक और की लाइफ जी के हमें बताओ, हम कैप्चर करेंगे। इससे बड़ी खूबसूरत कायाकल्प का वरदान तो है। मैं अपनी शायद पर्सनल लाइफ में मुझे कोई चीजें समझो पसंद नहीं है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में शायद स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, या मेरी पर्सनल लाइफ में समझो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है जिंदगी में कुछ, और जीने का मन नहीं कर रहा है, बहुत मोनोटोनस लाइफ हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्विच कर रहा हूँ एक छत्रपति संभाजी। तो आई एम एस्केपिंग माई रियलिटी टू गोइंग इनटू अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ये वरदान है बहुत बड़ा, ये एक्चुअली बहुत बड़ा वरदान है एक्टर्स के लिए। तो मैं वो जो 4 महीने, मेरे सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि वो जो 4 महीने मैं छत्रपति संभाजी महाराज के अवतार में मैंने जो जिया है ना लाइफ अपनी, उससे बड़ा टेक अवे तो यार गिफ्ट हो ही नहीं सकता सर। क्योंकि उससे मुझे एक डिसिप्लिन आया, फादर के प्रति का उनका प्रेम, मेरे अपने फादर के प्रति मेरा प्रेम बढ़ गया और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा। स्वराज्य के लिए नेशन कम्स फर्स्ट, रिलेशन कम्स लेटर। मैं पेट्रियोटिक पहले से था ही, मेरे भाई एक्स मिलिट्री हैं, और मैंने मिस्टर वर्ल्ड में गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया, तो एक पेट्रियोटिक भावना मेरे अंदर थी ही। तो मुझे और ज्यादा लगने लगा कि यार ग्लोबली इंडिया के लिए ना, भले सिनेमा स्तर पर या कोई भी एक चीज पर एक और करना चाहिए अपन ने।
मैंने ही नहीं, हर भारतीय ने करना चाहिए। ये एक टेक अवे था। एक और टेक अवे ये था कि फिजिकल पावर यानी फिटनेस उम्र के 80 साल में भी रखने का तो रखने का। इवन इफ आई वांट टू डाई, आई विल डाई विद माय एब्स एंड चेस्ट एंड अ फैंटास्टिक पर्सनालिटी। वो एक चीज है जो मुझसे कभी नहीं ले सकता कोई। वो मेरे अपने पास, वो मुझे समझता हूँ मैं, दैट्स अ गिफ्ट गिवन टू मी by my graha, let's say, for that matter. And your hard work, obviously. Thank you. So, आपने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ किया है, सुपरस्टार सूर्या के साथ काम किया है, अल्लू अर्जुन साहब के साथ काम किया है। आपकी फिल्में मैंने देखी है, तेलुगु, तमिल सारी। वो भी एक सुपरमैन की तरह होता है जो वहां का विलन ना। तो वो एक्सपीरियंस कहीं आपको संभाजी प्ले करने में काम आया? नहीं, मेरे जो एक्सपीरियंस वहां का मुझे काम आया वो है बिकॉज वो लैंग्वेजेस थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, टंग ट्विस्टिंग लाइनें होती थी और लिटरली मैं एंड यू नो ऑल द लैंग्वेजेस, आई हैव डन ऑल दोस लैंग्वेजेस में डबिंग एंड मेमोराइज्ड माय लाइंस एंड डब्ड इन माय वॉइस। तो आप ये समझिए कि मेरी कितनी टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस हुई होगी जिसकी वजह से मराठी वाज इजियर टू पिक अप फटाक से। हाँ, ये फायदा हुआ है एक। दूसरा पेशेंस, वहां पर पेशेंस भी सीखा। बड़े स्टार्स हैं जैसे अल्लू अर्जुन सर हैं, सूर्या सर हैं, ये जब आते थे तो इनका एक ऑरा होता था, इनका एक क्रेज है वहां पर, ठीक है, दे आर वर्शिप्ड लाइक गॉड्स लिटरली देयर। तो ये सब इतना क्लोज सामने बैठ के ऑब्जर्व करने का मौका मिला, ये देखने को मौका मिलता था कि वाओ, ओके, सो हाउ इज ही रिएक्टिंग, ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अगर अच्छा इसने ऐसा बोला, कोई पागल जैसे एकदम रोते हुए भाग के आके पैर पकड़ लिया, तो हाउ ही इज रिएक्टिंग, हाउ द स्टार इज रिएक्टिंग, वो सब चीजें नोट डाउन करता था मैं। हाउ इज ही एक्टिंग, क्लोजअप में एक्सप्रेशन कितना लिमिटेड भी यूज कर रहे हैं तो भी वो इम्पैक्ट उतना ही आ रहा है, हाउ इज दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, वो सीखा इन लोगों से। फिर एक स्टार अगर वहां के होते हैं तो दे कम लाइक अ किंग एंड गो लाइक अ किंग, उनका शॉट्स बराबर सब कुछ सॉर्टेड होता है पहले से। हम लोगों के लिए, हम न्यू थे तो हम बैठे रहते थे सेट पे आके, पहले हमें बैठना पड़ता था, ओके सर पहले आएंगे, उनके साथ के शॉट्स लगेंगे, फिर हमारा काम शुरू। तो वो सीखा, तो वो भी देख के अपने आप को पेशेंस, धैर्य रखना पड़ा। फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार बुला के बिठा दिया है सेट पे, वैनिटी में बिठा दिया है, 4-4 घंटे हो गए, शॉट नहीं, सुबह 8 बजे का कॉल टाइम है, मैं 7:30 बजे आता हूँ, आधे घंटे पहले आता हूँ, शॉट हो रहा है 12-1 बजे, क्यों? तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा आता है। वहां पर द ग्रेट अमिताभ बच्चन जी की मैंने एक किसी इंटरव्यू में सुना था, उन्होंने वहां कहा था कि 12 घंटे मैं देता हूँ, वो डायरेक्टर का काम है, वो मुझसे बात कर, उस पर काम करवाए या वैनिटी में बिठाए, आई एम नोबडी टू से। एंड कोई रीजन से वो आज तक इतने टिके भी है ना। फिर उनकी वो बातें याद करके मैं चुपचाप बैठता था कि चबाओ, चुप बैठो, चबाओ, जब तुम्हारा टाइम आएगा तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुम सेट पे आओगे, सब तुम्हारे शॉट के हिसाब से। इसलिए जो स्टार कड़वा हो जाता है ना, वो जीवन के अच्छे बुरे अनुभव जो पचा के जब वो सक्सेस आती है तब थोड़ा कहीं कड़वापन या वो सर अगर आप भूल गए ना, अगर आप, मैं समझता हूँ अगर आप कड़वापन नहीं बोल सकते सर, क्योंकि उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। बोलूंगा, हाँ, हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि क्या है, जब ये स्टार्स बहुत हम्बल भी थे तो उनका फायदा भी उठाया गया गलत तरीके से, इन टर्म्स ऑफ ग्रांटेड भी ले जाते हैं कई बार। आप जब एकदम हम्बल हो फॉर एग्जांपल, तो कोई आपको उस लेवल तक भी एकदम फ्रेंडली तरीके से ना आपको यूटिलाइज भी कर लेगा और आपको बाद में लगेगा यार उसने मान नहीं दिया जो मुझे मेरा मान देना चाहिए उसने। तो बोलने का मतलब ये कि स्टार्स कड़वे नहीं हो जाते, बट दे बिकम वेरी कॉन्शियस कि मैंने जब टेस्टिंग टाइम्स चल रहे थे तो कौन मुझे कैसा ट्रीट कर रहा था। वी ऑल रिमेंबर ना, अभी आपकी फैमिली में अगर आपका बेटा है, लेट्स से आज वो स्ट्रगल कर रहा है और उसके इर्द गिर्द सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो ये याद रखेगा, वो भूलेगा नहीं, क्योंकि जब वो सक्सेसफुल होगा कल को तो आप ही के रिश्तेदार या फ्रेंड्स आके बोलेंगे कि अरे यार ये तो हमारा सबसे उभरता, हमें हमेशा से पता था ये था, तो वो याद रहता है कि सफलता के 1000 रिश्तेदार होते हैं, असफलता का कोई नहीं होता है। तो ये मैंने भी कहीं ना कहीं फेस किया है और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत मजे से करता हूँ। लेकिन मेरा ये बोलना मतलब है, जैसा आपने बहुत सही चीज पॉइंट आउट की कि स्टार कड़वे हो जाते हैं, वो कड़वे नहीं होते, दे बिकम वेरी कॉन्शियस एंड अवेयर कि अब मुझे किसको कैसे ट्रीट करना है। टेस्टिंग टाइम्स में यू हैव टू बी क्वाइट, यू कैन नॉट कंप्लेन कि इसने मेरे साथ ऐसा वैसा, दुश्मनी निकाल लेते हैं लोग वरना। सो टिल योर टाइम कम्स, चुपचाप बी क्वाइट, डू योर वर्क। मैंने कहां से शुरू किया था, मैंने ऐसे शुरू किया था जब मैंने पहला टेलीविजन शो अपनी लाइफ का किया था, तो विलन के 10 भाइयों में कुछ 8वां 9वां भाई में जी भ्राताश्री, यही डायलॉग था खाली मेरा। वो जी भ्राताश्री भी रात भर में डायलॉग प्रैक्टिस करता था कि मैं कैसे बोलूंगा, इतना कॉन्शियस। और जब कैमरा और लाइटिंग देखा तो वो जी भ्राताश्री में भी मैं फंबल होके 5 रीटेक हुए मेरे। तो मैंने वहां से शुरू किया है सर।
तो अगर मैं वो पल याद रखता हूँ आज भी, तो उसके हिसाब से द लाइफ हैज कम एज अ ब्लेसिंग फॉर मी टुडे। क्या बात है। तो अब ये फिल्म एक मराठी का एक अलग झंडे गाड़ रही है, जी। एक सफलता के झंडे गाड़ रही है। अब आगे क्या? आगे क्या? आगे श्रीन चीचा। नहीं, आगे हमारी और 2 फिल्में हैं जो बहुत बड़े लेवल पे आ रही हैं, वो हिंदी फिल्में हैं, क्योंकि जब वो आएगी तो उसके बारे में बोलने ज्यादा मजा है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से संभाजी महाराज को लोगों ने सर माथे पे बिठाया, आपके संभाजी महाराज तो वैसे ही हमारे दिलों में बैठे हुए लोगों के, लेकिन फिल्म को जिस तरह से सर माथे पे बिठाया, आने वाली आपकी फिल्में भी उतनी सफल और सक्सेस होगी और हम फिर इंटरव्यू करेंगे। और आपने इंटरव्यू के शुरू में क्या बोला था? मैंने इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि ये आदमी 2 साल में सुपरस्टार होगा है। और मैं ये कहता हूं कि 2 साल बाद हम इसी वीडियो को प्ले करेंगे और हम तब बात करेंगे। Yes.